टिके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु तो पे आज देखा आ गए अनुच्छेद जोटा कि आपणकर ओडियार गोटे अनुच्छेद रही प्रीवियस क्लास आम किसी अनुच्छेद उपर आलोचना करते तो आज भी किसी अनुच्छेद उपर आम आलोचना करवा तो जो मैंने भी ओडिया आज आप गोटे सब्जेक्टिव पेपर आसूसी जेकोसी एग्जामिनेशन आपंकर ओडिया गोटे सब्जेक्टिव पेपर आसूसी अनुच्छेद आपंकर गोटे पार्ट तो सही एग्जामिनेशन गुड़ाक आपंकर ये क्लास टी इंपोर्टाट हो ओके तो देखा आम केमी लिखा बुझला तो देखो कौन रही अनुच्छेद ताको पढ़ा तापर आम क्वेश्चन करवा देख फास्ट रही अनेक शताब्दी धरी ओडिशा तार राजनैतिक स्थिरता तथा स्वाधीनता और संस्कृतिर उच्चमान विशेषकर कला स्थापत्य धर्म दर्शन साहित्य क्षेत्र में बजाय रखा संगे संगे विश्व दरबार में प्रतिष्ठा लाभ करथिला। अतीत यह कलिंग नाम विदित थिला एवं सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान अधिकार करथिला। उभय चिंता और चेतना रे एक ऐक्यबद्ध भारतर मूर्तिमत्त प्रतीक रूपे यह परिगणित होगा संगे संगे यार अर्थनैतिक कार्यकलाप को विस्तृत थिला। देख तापर कौन कही कलिंगर अधिवासी माने सामुद्रिक तथा नौ वाणिज्य क्षेत्र में जे चरम पराकाष्ठ लाभ करथिले ताहा कलिंगवासी गर्व और गौरवर विषय थिला। तापर देइछि कोन देखो तापर देइछि कोन भारतीय सभ्यता और संस्कृतिर अग्रदूत रूपे कलिंग अधिवासी माने सागर पर महासागर अतिक्रम करी सुदूर महादेश गुड़िकरे भारतीय संस्कृतिर महानयी वार्ता पहुंचाइबाकू सक्षम हो पारिथिले। सिंहलरू मिलिथिबा शिलालेखा गुड़िक अतीत कलिंग और सिंहल मध्य सुसंपर्क स्थापित होइथिबा विषय कलिंगर विभिन्न बंदर गुड़िकर परिव्राज माने सिंहल आदि देशगुड़ी बौद्ध धर्म प्रचार करने यात्रा आरंभ करथिले। सामुद्रिक नौवाणिज्य क्षेत्र में कलिंग अधिवासी माने कुशली थिले। एही अधिवासी माने कला और स्थापत्य क्षेत्र में सुन्निपूर्ण थिबा विषयर भूरी भूरी प्रमाण रही। देख कौन कही ओ उन्नत कला स्थापत्यर राज्य रूपे यह विश्व दरबार में प्रसिद्धि लाभ करिछि। विभिन्न मंदिर प्रस्तर गात्र निहाण मुनरे सेमाने जो अनुपम जीवंत और निखुण छवि फुटाई पारिछंती यह सेमानक कला नैपुण्यर सम्यक परिचय दिए। बुझला तो ये थिला आपनर अनुच्छेद तो आपको देखिए आम किसी प्रश्न अच्छी जो प्रश्न आम कौन करवा उत्तर देवाक चेष्टा करवा। देख कौन अच्छी ना केउ केउ क्षेत्र में ओडिशा विश्व दरबार में प्रतिष्ठा लाभ करथिला। बुझला तो देइछि कौन केउ केउ क्षेत्र में ओडिशा विश्व दरबार में प्रतिष्ठा लाभ करथिला। देख डायरेक्ट जीवा आम कौन प्रथम ही थिला हमर कौन देख तो देइछि कौन ना केउ केउ क्षेत्र में ओडिशा निजर स्थापत्य बजाय रखिथिला। तो ये मन रखिब पे लिखिब ओडिशा तार कला स्थापत्य धर्म दर्शन और साहित्य क्षेत्र में निजर प्रतिष्ठा बजाय रखिथिला। बुझला तो ये लिखिब कौन ना कला ठू आरंभ करी साहित्य क्षेत्र में है। बुझला ये हूँ आपणर कौन प्रथम प्रश्नर उत्तर। बुझला तो मन रखिब कला स्थापत्य धर्म दर्शन और साहित्य क्षेत्र में ओडिशा निजर स्थापत्य प्रतिष्ठा लाभ करथिला बा स्थापत्य बजाई रखिथिला। बुझला एति होची कोन एक नंबर रो उत्तर। तापर देखो कोन अछि तापर देखो दैछि कलिंगवासी केउ विषय गर्व और गौरवर विषय थिला। तो पचार कौन ना कलिंगवासी केउ विषय गर्व और गौरवर विषय थिला। गर्व और गौरव कौन थिला देखिबा। देख देख ये देख लिखाई कौन कलिंगर अधिवासी माने सामुद्रिक तथा नौवाणिज्य क्षेत्र में चरम पराकाष्ठ लाभ करथिले ताहा कलिंगवासी गर्व और गौरवर विषय थिला। तो देख ये हूँ ख नंबर। तो आप लिखिए कौन कलिंगर अधिवासी माने सामुद्रिक तथा नौवाणिज्य क्षेत्र में चरम पराकाष्ठा
ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ख ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା? ଯେମିତି ଆପଣ ଯାହା ବି ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲସେ ନିଜର ଆଉ ଟିକେ ଭାଷା ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ଲେଖିବେ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ, ସିଂହଳରୁ ମିଳିଥିବା ଶିଳାଲେଖା କେଉଁ ବିଷୟର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଛି? ସିଂହଳରୁ ମିଳିଥିବା ଶିଳାଲେଖା କେଉଁ ବିଷୟର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଛି? ଦେଖ କ'ଣ ହବ? ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ? ହଁ, ଦେଖ, ସିଂହଳରୁ ମିଳିଥିବା ଶିଳାଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତରେ କଳିଙ୍ଗ ଓ ସିଂହଳ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଛି। ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର। ହେଲା, ତ ସିଂହଳରୁ ମିଳିଥିବା ଶିଳାଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଛି ନା କଳିଙ୍ଗ ଓ ସିଂହଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଛି। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଳିଙ୍ଗର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଳିଙ୍ଗର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ? ଦେଖ, ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଇଛି ପିଲେ। ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରରେ ନିହାଣ ମୁନରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁପମ ଜୀବନ୍ତ ଓ ନିଖୁଣ ଛବି ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ସାମୟିକ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏଠି ତ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଆକୁ? ସେଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ବା କଳିଙ୍ଗର କାରିଗରମାନେ, ବୁଝିଲା, ବା କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତରଗାତରେ ପ୍ରସ୍ତରଗାତରେ ନିହାଣ ମୁନରେ ଯେଉଁ ଅନୁପମ ଜୀବନ୍ତ ଓ ନିଖୁଣ ଛବି ଫୁଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ। ବୁଝିଲା? ତ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ତରଗାତରେ ନିହାଣ ମୁନରେ ଯେଉଁ ଅନୁପମ ଜୀବନ୍ତ ଓ ନିଖୁଣ ଛବି ଫୁଟାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ସାମୟିକ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏ ହେଉଛି ତୁମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା? ତ ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବା ପରିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଖ, ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ମଣିଷର ସ୍ୱାଦକ୍ଷୁଧା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଣେ କେହି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ବଡ଼ଲୋକ ହେବାର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଧନ ଆହରଣ କରି ବଡ଼ଲୋକ ହେବାକୁ ଅଗ୍ରଣିତ। ସମାଜରେ ସମ୍ପ୍ରୀତ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଦେଇଛି, ତାର ମୂଳରେ ଅଛି ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋବୃତ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ନିଜ ସମୃଦ୍ଧି ସାଧନାରେ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟସ୍ତ। ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ସେହି ସମୟରେ ବିକଶିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ? ନିଜେ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ, ନିର୍ଲୋଭ ନହେଲେ ଭୋଗବାଦୀ ବଳାସୀ ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭୋଗ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ଯାହାର ଲୋଭ ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସତତ ଆଗ୍ରହୀ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ତ୍ୟାଗର ପଟାନ୍ତର ସେ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ବିରଳ। ମହାଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତ୍ୟାଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏବର ଚଳଣିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନାଗମ ଉପରେ ଜୋର ଦେବାରୁ ତ୍ୟାଗ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିପାରିଲେ ହିଁ କେହି ସର୍ବଜନ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅଗଣିତ ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହେଉଛି ଧନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିନିଯୋଗ। ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ନ କରି ତାହାର କିୟଦଂଶ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ତାହା ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ତା ସହିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ, ଦେଇଛି ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ନୈତିକ ଅବକ୍ଷୟର କାରଣ କ'ଣ? ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ନୈତିକ ଅବକ୍ଷୟର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖିବା।
कौन हो पारिबो उत्तर देख देख कौन हो पारिबो देख एटा देइछि कोन पिले समाजर संप्रति जो नैतिक अवक्षय देखा देछि तार मूल रे अछि मनुष्यर स्वार्थपर मनोवृत्ति बुझिला प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थपर होई निज समृद्ध साधना निरंतर व्यस्त बुझिला जदि हम देखिबा एटा प्रश्न आपनर अछि कोन समाजर देखा दैथिबा नैतिक अवक्षयर कारण कोन ना समाजर देखा दैथिबा नैतिक अवक्षयर कारण कोन बोली एठी पचार जतल आपण लिखिबे मनुष्यर समाजरे मनुष्यर स्वार्थपर मनोवृत्ति बढ़ी चलछि जहा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थपर होई निजर समृद्धि साधना रे निरंतर व्यस्त देखो एटा देछि ए उठू आपनर एई पर्यंत हबो कर आंसर एटा आपण लेखिबे केमिति तो जतल लेखिबे लेखिबे कोन ना समाजरे मनुष्य निजर स्वार्थपर मनोवृत्ति द्वारा बा हाँ कौन करेंगे ना समाज में मनुष्यर स्वार्थपर मनोवृत्ति देखा देछि बा बढ़ी चली जहाद्वारा प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थपर होई निज समृद्धि साधना रे निरंतर व्यस्त बुझिला या द्वारा कौन होछि ना नैतिक अवक्षय देखा देछि बुझिला तो एटा होछि कर आपनकर उत्तर तापर देखो तापर कौन देछि तापर देखो देछि कौन मानवीय गुणावली किपरि विकसित हुए मानवीय गुणावली किपरि विकसित हुए देख मानवर गुणावली किपरि देख लिखाई छे कौन हो पारिबो मानवर गुणावली से समय विकसित हुए जेतेबेले प्रत्येक व्यक्ति निस्वार्थ तथा आचरण शुद्ध हुअन्ति और निजे आचरण शुद्ध नहेले निर्लोभ नहेले भोगवादी बलासी हेबा स्वाभाविक एटा आपण लिखिबे कोन ना एठू आपणर एई पर्यंत आंसर आसीबो ना मानवीय गुणावलीर विकसित हेबार मूल कारण होछि जदि आमे निस्वार्थ तथा आचरण शुद्ध होबा बुझिले नहीं बा प्रत्येक व्यक्ति जदि निस्वार्थ तथा आचरण शुद्ध हुअन्ति तेबे मानवीय गुणावलीर विकास होइथाय ओके तो एटा होछि आपणर खर आंसर हला तो लिखिबे कोन जदि प्रत्येक व्यक्ति निस्वार्थ तथा आचरण शुद्ध हुअन्ति तेबे सेमानकर बा मानवीय गुणावली विकसित हुए ये हूँ आपणर खर आंसर तापर देख तापर देछि कोन महात्मा गांधी और गोपबंधु विख्यात कहीं तो महात्मा गांधी और गोपबंधु दास विख्यात कहीं देख प्रकृत पक्षे त्याग द्वारा ही भोग सुखमय हुए जार लोभ नहीं से सर्वस्व त्याग करने को सतत आग्रही जातिर जनक महात्मा गांधी और उत्कलमणि गोपबंधु दास यार बलिष्ठ उदाहरण तो मेन हूँ कौन लिखिबे एठे एइठू आपनर एई भितर अछि कोन उत्तर अछि हला लिखिबे कोन ताले देखो एटा गोटे लाइन आपन एठे ऐड करिवे हला एटा गोटे लाइन ऐड हो एई पर्यंत लिखिबे एई पर्यंत हम लिखिबा हला देखो एई पर्यंत हम लिखिबा देखो तो एठे लिखिबे कोन ना आत्मस्वार्थ प्रति दृष्टि न देई निस्वार्थ सेवा और त्यागर पटांतर देखाई महात्मा गांधीजी एवं आउ उत्कलमणि गोपबंधु दास कौन होइचंदी ना व्याख्यात होइचंदी हला व्याख्यात होइचंदी तो लिखिबे कोन आत्मस्वार्थ प्रति दृष्टि न देई निजर निस्वार्थ सेवा और त्यागर पटांतर देखाई महात्मा गांधी और उत्कलमणि गोपबंधु दास ए सृष्टि कोन बा एठारे कोन होइचंदी बा ए दुनिया रे महान होइचंदी बुझिला तो एटा आपण लिखिबे कोन एइठू आपणर एई पर्यंत आंसर रहइबो हला ए होची गर आपणर आंसर हला तापर देख कौन अच्छी तापर देख शाश्वत आनंद किपरि मिलता है तो शाश्वत आनंद किपरि मिलता है देख एडू एपर्यंत आपणर हम उपार्जित धन को केवल निज पई विनियोग न करी ताहार कियम दश समाजर दुर्बल श्रेणी लोक पई विनियोग कले एथिरु जे आनंद मिले ताहा शाश्वत आनंद बुझिला तो एडू आपणर ए भीतर रहइबो कोन शेष प्रश्नर आंसर बा घर एठी आपणर उत्तर रहइबो बुझिला तो पिला माने ये थिला आज आपणकर दीटा अनुच्छेद बुझिला तो आशा करछि आपणको अनुच्छेद बुझा पड़थिबो केमिति लेखिबे आपण मध्ये जानि पारुथिबे जदि वीडियो भल लागिस ताले वीडियो आपण लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे पुनी देखाबो नेक्स्ट क्लास जय हिंद वंदे मातरम।